ये है क्लास 6 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर वर्कबुक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर मेकिंग फ्रेंड्स। यानी इस वीडियो में हम वर्कबुक के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं इस चैप्टर के। और अगर आपको कोर्स बुक के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए या फिर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और सभी एक्सरसाइजेस मिल सकती हैं और क्वेश्चन आंसर भी। तो अब हम स्टार्ट करने हैं वाले हैं वर्कबुक सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन ए है इसमें, रीड द अंडरलाइन फेसिस, आइडेंटिफाई देयर करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई है, अंडरलाइन दी हुई है कुछ वर्ड्स के नीचे। हमको इन वर्ड्स की मीनिंग इन ब्रैकेट्स में से चूज़ करनी है कि क्या इनका मीनिंग हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है जो कैन नेवर सिट स्टिल, मतलब जो शांत नहीं बैठ सकती है। तो इसका मतलब क्या है, जो इज़ ऑलवेज मूविंग अराउंड, यानी जो हमेशा घूमती रहती है, ना कि स्टैंडिंग क्वाइटली, ना कि वो सीधी खड़ी हुई है। इसका मतलब था कि जो है इधर उधर घूम रही है, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है जो कैन नेवर सिट स्टिल। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज लोरी डू टू अम्यूज हिमसेल्फ। अम्यूज हिमसेल्फ यानी अपने मनोरंजन के लिए वो क्या करता है। अब वो मनोरंजन के लिए क्या करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहना चाहते हैं कि लोरी जो है अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करता है, ना कि लाफ एट लाउड, तेज तेज हंसना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द लाइब्रेरी इन द लोरीज हाउस वाज लाइन्ड विथ बुक्स। यानी लोरी के लाइब्रेरी जो थी उसमें बहुत सारी बुक्स की लाइंस थी। तो इसका मतलब क्या है, लाइंस थी तो मतलब बुक्स की लाइन थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लाइन ऑफ पोइट्री फ्रॉम बुक्स। इसका मतलब है रोज ऑफ बुक्स, बुक्स की रोज थी, ये रोज होती है ना, रोज में बहुत सारी बुक्स लगी हुई थी लाइब्रेरी में। क्वेश्चन 4 है, जो से अबाउट बेथ, जो ने बेथ से कहा सी इज़ माई गर्ल। सी इज़ माई गर्ल का मतलब यहाँ पे वो क्या कहना चाहती है, वो कहना चाहती है कि बेथ जो है उसकी फेवरेट पर्सन है। क्वेश्चन 5, लोरी नीड थिंक दैट sorry Lori need not think that he will be a bother. Lori should not think that he will be dash। अब यहाँ पे बी अ bother का मतलब है annoying, यानी परेशान करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, लुक एट द पेयर ऑफ फ्रेसेस बिलो। यहाँ पर कुछ फ्रेसेस दिए हुए हैं और यहाँ पे इन फ्रेसेस के जब हम सेंटेंसेस में यूज़ करती हैं तो कुछ ना कुछ इनका डिफरेंट मीनिंग भी हो जाता है, यानी सेम वर्ड्स होंगे आपको डिफरेंट मीनिंग्स आपको उनका मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया है, क्लियरिंग पाथ है। तो यहाँ पे देखोगे इसका इन दोनों वर्ड्स का हमने कैसे यूज़ किया है। क्वेश्चन ए है, द पुलिस मैन वॉज क्लियरिंग द पाथ, यानी पुलिस मैन जो है रास्ता साफ कर रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं मतलब सभी भीड़ भाड़ को हटा रहे हैं। और क्वेश्चन बी में इसमें देखोगे, द क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट वाज अ गुड प्लेस टू पिच द टेंट, यानी फॉरेस्ट को साफ करके वहाँ पे एक टेंट लगाना बहुत ही अच्छा काम है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड में और अच्छे से समझ में आएगा, इसमें लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट रो रो बिटवीन द मैन। देखो इसका सेंटेंस बना, आई सेट इन द फर्स्ट रो इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम की फर्स्ट रो में मैं बैठा हुआ हूँ। और बी में देर वाज अ रो बिटवीन टू मैन, यहाँ पे रो किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पर हुआ है एक जगह के लिए, और यहाँ पर एक दीवार कि रो एक दीवार के लिए किया है, कि एक रो मतलब एक दीवार बन गई है दो मैंस के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जो कि जल्दी ही ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट है रिफ्यूज़ एंड ऑफर एंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़। यहाँ पे रिफ्यूज़ एंड ऑफर का मतलब देखो कैसे यूज़ हुआ है, यू मस्ट नॉट रिफ्यूज़ अ गुड ऑफर, मतलब आपको गुड सही ऑफर अच्छे ऑफर को नहीं ठुकराना चाहिए। और इसमें सेकंड का लिखा हुआ है, देयर इज़ अ डस्टबिन फॉर द डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़। अब यहाँ पे ये जो रिफ्यूज़ है ये वेस्ट की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 4, एड्रेस अ मैटर एंड राइट एन एड्रेस। दोनों में एड्रेस आया है पर मीनिंग अलग हो जाता है इनका जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। यू विल हैव टू एड्रेस द मैटर विथ ग्रेट टैक्ट, और बी, यू मस्ट राइट डाउन योर एड्रेस ऑन द एनवलप। अब नेक्स्ट है ग्रामर स्टडी में, एड सुटेबल एंड सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट टू मेक सेंटेंस। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट भी फिल करना है जहाँ पे हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, और प्रेडिकेट ही यहाँ पे प्रेडिकेट यूज़ होगा। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन, सीधा चिल्ड्रन के आगे हमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। यहाँ पे हुआ आंसर इसका, द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन। नेक्स्ट आंसर है, द ड्राइवर शुड ओबे ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स। थर्ड, सुमित फ्रेंड्स केम टू अवर हाउस टुडे, माई न्यू आउटफिट डज नॉट फिट मी वेल, द माउंटेन्स वर रियली वेरी स्टीप। सिक्स्थ, द गर्ल
kept her wedding ring on the table. The player and the captain were exhausted. Question 8. Shakespeare was a celebrated author. अब यहाँ तक हम खत्म होने के बाद हम आते हैं डी पार्ट पर, जिसमें लिखा हुआ है सर्कल या फिर इटैलिक। देखो सर्कल नहीं, यहाँ पर हमने इटैलिक वर्ड्स यूज़ किए हैं या फिर कलर चेंज कर दिया है उनका। द ऑब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट्स पे हमें यहाँ पर सर्कल करना था तो मैंने यहाँ पे कलर किया है। देखो फर्स्ट आंसर में जो टिकट है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है लिखा हुआ है माई सिस्टर एंड आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन। यहाँ पे माई सिस्टर सब्जेक्ट है, आई, और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ बैडमिंटन ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में स्टोरीज ऑब्जेक्ट है, टोटोइस, और नेक्स्ट में पियानो। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है इसमें ई पार्ट में। ई पार्ट में कहा हुआ है लोरीस ग्रैंडफादर यानी उनके दादाजी, जिसका नाम है मिस्टर लॉरेंस, इंटर द लाइब्रेरी एंड ओवरहेड जोक कमेंट अबाउट हिमसेल्फ। आपने इस चैप्टर में ही देखा होगा जब उनके ग्रैंडफादर मिस्टर लॉरेंस लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो जो थी वो उनकी फ़ोटो को देखकर कमेंट कर रही थी, कुछ बातें कर रही थी, मतलब कुछ कमेंट बोल रही थी उनके बारे में। इमेजिन यू आर मिस्टर लॉरेंस, इमेजिन करो आप ही वो मिस्टर लॉरेंस वो है ना। तो राइट अबाउट योर नेबर्स द मार्च फैमिली एंड हाउ दे केम टू बी आ फ्रेंड्स विथ योर ग्रैंडसन लोरी। अब आपको ये देखना है, तो ये बताना है कि आपका एक पड़ोसी हैं जो मार्च फैमिली से हैं, वो कैसे आपके फ्रेंड्स बने, कैसे वो आपके ग्रैंडसन से मिले, कैसे ग्रैंडसन के फ्रेंड्स बने, तो ये सब आपको लिखना है। और यहाँ पर हम इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। हाउ यू वर सरप्राइज टू फाइंड अ यंग लेडी इन द लाइब्रेरी, हाउ जो केम टू विजिट लोरी, हाउ। अब इस पैराग्राफ का आंसर है टुडे व्हेन आई एंटर द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे वो ग्रैंडसन यानी आप लिख रहे हो लोरी के ग्रैंडफादर बनकर मिस्टर लॉरेंस हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कैसे लिख रहे हो एक पैराग्राफ उनके बारे में। टुडे व्हेन आई एंटर द लाइब्रेरी, आज मैं अपनी लाइब्रेरी में एंटर हुआ। आई ओवरहेड आ यंग गर्ल कमेंटमेंट ऑन माई पिक्चर, मुझे आवाज़ें आई एक यंग गर्ल की जो मेरी पिक्चर पर, मेरी तस्वीर पर कमेंट कर रही थी। आई वॉज एम्यूज, मतलब वो खुश हुए। बट आई वंडर्ड हु सी वास, पर मैं जानना चाहता था कि असल में ये लड़की है कौन। सी वास अ बिट नर्वस टू सी मी बट आई आफ्टर फाउंड वेरी लिवली एंड चेयरफुल। देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने पाया कि वो बहुत ही नर्वस हुई, पर मैंने ये भी देखा कि वो जल्द ही, मैंने ये पता चला मुझे उसके बारे में कि बहुत ही खुश मिजाज की है, बहुत ही सही है लड़की। आई केम टू नो सी वास जो, मुझे मतलब पता चला कि वो जो है हु हैड टू गिव कंपनी टू माई ग्रैंड सन्स लोरी, वो जो मेरे ग्रैंडसन, मेरे पोते को कंपनी यानी साथ देने आई है, थोड़ी उसका मन बहलाने के लिए। हाउ डिलाइटेड आई वाज टू सी लोरीज हैप्पी, मैं बड़ा खुश हूँ लोरी को खुश देखकर। पूर बॉय हैड बीन सो लोनली दिस लास्ट फ्यू डेज, ये उनका मतलब अपने पोते को कह रहे हैं कि वो बहुत ही कई दिनों से क्या था, अकेला था। सॉरी, आई न्यू द मार्च फैमिली इन माई नेबरहुड एंड had often see the lady in the house busy in her house course, but as I am bit reverse, no one really tried to extend a hand of friendship. I am feeling so relieved as ultimately Loris had found a friend to share his joy and sorrow with. तो यही बताया गया है इसमें कि कैसे उसको मतलब वो बहुत खुश हैं कि जो है जो से उनका परिचय हुआ, किस तरीके से उसने उसके ग्रैंडसन को खुश किया है और उनके साथ दोस्ती होकर वो बहुत ही खुश हैं। और जो उनका पोता है वो बहुत ही रिलीफ फील कर रहा है ना, और अपनी जो भी उस खुशियां हैं वो अपने दोस्तों के साथ बांट रही हैं, आपस में बांट रही हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।